नमस्कार दोस्तों, अभी हम ओस्लो में, नॉर्वे में। वो पीछे एक मेरे जहाज़ आ रहा है, छोटे वाला। ये बड़ा जहाज़ है, ये है क्रूज़ जो जा रहा है ओस्लो कोपेनहेगन से। अभी हम थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे तक ओस्लो पहुंचने वाले हैं। ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, फिर उसके बाद गर्म पानी है। ये लोग हैं, ये बच्चा भी है जो मेरे साथ ये नहा रहा है। ये कभी गर्म में नहाता है, कभी ठंडे में नहाता है। और वो भी देखो, शायद लड़की भी निकलेगी, फिर ठंडे में चली जाएगी। कभी ठंडी में बहुत ठंडी लग रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। नहीं, वो जा रहे हैं वापस अभी। वो मेरे पीछे घर आने शुरू हो गए हैं। वो देखिए घर, वो पीछे मेरे आ रहा है क्रूज़। वो देखिए क्रूज़ आ रहा है, वो आ रहा है। Den skulle her. Jeg må ikke være alene. Jeg ikke. Det er godt. Vi skal smutte snart. Ja. Ved du hvorfor? Prøv lige at sætte din fod på den. Ved du hvorfor? Nej. Det er fordi, vi skal gå i bad, så vi kan nok blive klar til, når vi får det. Ja, men prøv lige at sætte din fod op på den der. Det har jeg ikke lyst til, nej tak. Den super din kugle. Oh, I'm ready. I can't anymore. Can you? Stay here? Jeg kan blive her for evigt. Er det okay, hvis vi smider? Når de går nu, så bliver ikke alt for lang tid, vi bliver lidt, ikke? Jeg vil næsten lige komme her lige til. That's fine. The best thing. दो देखिए घर बने हैं सामने। Så skal din røv blive filmet. Så skal din røv blive filmet. Ja, kæmpe store sten. Jeg skal Der jo... er cruise आ रहा है मेरे पीछे। sidder over dernede, ikke? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। Yeah.
देखो सामने क्रूज आ रहा है, वो देखो क्रूज आ रहा है वहाँ पर। चलो ओ नो Wil we wieder met in het ziffer? Het ziffer is toch wel ver. Zo is het zeilen. Fordi hvis man sejler væk fra den, ikke Ludvig? det er det røde. Nej, hvis man sejler på den anden side af de der, så betyder det, at vandet er for lavt. Og så kan der sådan en her båd ikke sejle der. Er det den der røde? Jamen, den der båd, der var derude, kan I se. Red light. Dirty water. You can see the buildings. Ja. Lige pink der, ikke? Hvis jeg går ind til morgen, så kan vi tage det her tur her. Jeg har ikke været. Så, vi går også op nu, Marike. Vi går også op nu. Jeg har bare været med i. Nej, det er ikke. ये अभी हम होटल में पहुंचे हैं ओस्लो। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ हो, पता नहीं पता, पहले भी हुआ था मेरा नाम अनाउंस। वो बोल रहे थे लकीर कुमार गुप्ता पहुँच गए कि नहीं, सेक्शन में बुलाया था, मैं पहुँचा तो उन्होंने बोला हमें कन्फर्म करना था कि आप आ गए। तो अभी ये पता नहीं, शायद ये क्लोज कर रहे हैं, पता नहीं ओपन कर रहे हैं यार, ऊपर हो तो ओपन कर रहे हैं, ये पता नहीं कितनी दूर है ओस्लो। तो इस तरह से दोस्तों मेरा 12 दिन का टूर था, जिसमें से 10 दिन गुजर चुके हैं। अभी मैं यूरोप में हूँ, मैं 4 देश कर चुका हूँ और 5वां देश हमारा है नॉर्वे। नॉर्वे को वर्ल्ड का लास्ट कंट्री भी कहा जाता है, दुनिया का आखिरी देश, क्योंकि ये जो हमारा गोल चक्कर है, ग्लोब है, वो ऊपर की तरफ है, ये नॉर्वे लास्ट में। और कहते हैं कि नॉर्वे में 6 महीने सूरज डूबता नहीं है और 6 महीने दिखता नहीं है। मतलब अभी मुझे लगता है जून में ज़्यादा, मतलब 17 से 18 जब सूरज रहेगा और 6 घंटे अंधेरे जैसा होगा। वो देखिए मेरे पीछे, वो देखिए सामने, हाँ, और वो मेरे पीछे एक क्रूज आ रहा है छोटा, ये बड़ा क्रूज है, नीचे जा रही है वो किश्ती सी, जहाज। ये देखो सामने कितनी हरियाली है। ये 12 दिन का टूर था, 10 दिन गुजर चुके हैं और 2 दिन अब हम रहेंगे ओस्लो में। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, हमने 10 बजे के करीब पहुंचने का टाइम है हमारा ओस्लो। और अब मैं जो जर्नी मैंने की है, ये टूर किया है, इसमें मैंने 5 देश कवर किए हैं, जिसमें सबसे महंगा मुझे लगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इन 5 देशों की अपनी अपनी खासियत है। स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिहाज से दुनिया के सब ज़्यादा लोग स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, और स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का स्वर्ग भी बोला जाता है, धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है। पर स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा महंगा था। और दूसरी कंट्री की अपनी खासियत है, लक्समबर्ग जहाँ मैं गया था, तो उसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। लक्समबर्ग को मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब सबसे ज़्यादा महंगी कंट्री भी बोला जाता है, पर ये बिल्कुल गलत है। लक्समबर्ग बहुत ज़्यादा महंगा कंट्री नहीं है, सबसे ज़्यादा महंगी कंट्री है तो जितना मैं घुमा हूँ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में मुझे 5-6 हज़ार का रूम मिलता था, जबकि मुझे लक्समबर्ग में 3500 का रूम मिला, और साथ में मुझे ब्रेकफास्ट इंक्लूड मिला। ब्रेकफास्ट में संतरे वगैरह मिल रहे थे, मैंने संतरे वगैरह खाए, अच्छी से मेरा पेट वगैरह भर गया। तो
और लक्ष्मणबर्ग में ट्रेन, ट्राम और बसेस भी फ्री हैं। और लक्समबर्ग ऐसे बोलते हैं ना मुझे। तो वहाँ मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ मेरा स्विट्ज़रलैंड। फिर लक्समबर्ग आ गया, उसके बाद तीसरा था मेरा हम्बर्ग जो जर्मनी है। 2 दिन मैंने वहाँ लगाए। फिर कोपनहेगन में चौथा कंट्री मैंने कोपनहेगन किया। कंट्री का नाम है डेनमार्क और उसकी कैपिटल है कोपनहेगन। और वहाँ पर मैं गया टिवोली में राइड्स वगैरह होती हैं। जैसे हमारे तलमंडी भाई में फन आइलैंड है छोटा सा, वैसे वहाँ बड़ा सारा है टिवोली। वहाँ में एक टिवोली में जो पर्सन काम करते होते हैं, एक मुझे व्यक्ति मिला, बहुत इतना अच्छा था, मैं आपको क्या बताऊँ। उसने अच्छी तरह से मुझे सारा गाइड किया, बहुत ही बढ़िया था वो। उसने अपनी हाइट भी दी मेरे सिर पर पिक्चर खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। तो इस तरह से ये 4th कंट्री मेरा हो गया डेनमार्क। और अभी डेनमार्क से बाई क्रूज़ में जा रहा हूँ नॉर्वे। ये क्रूज़ में बहुत बढ़िया नज़ारा है। ये गर्म पानी है, बहुत ठंडा पानी है और फिर वो गर्म पानी है। इस गर्म पानी में से निकलने को मन नहीं करता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम्बर्ग में हमने हम्बर्ग सिटी घूमी और अल्टोना गए हम। हम्बर्ग में जो पोर्ट है उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा दूसरा पोर्ट बोला जाता है और यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट बोला जाता है। और कोपनहेगन में जो पोर्ट है उसको यूरोप का दूसरे नंबर वाला सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीसरे नंबर वाला पोर्ट बोला जाता है। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा यूरो चलते हैं। और अभी जैसे पहली कंट्री मेरी थी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर यूरो भी चलते हैं और स्विस फ्रैंक्स होते हैं ऐसे करके, वो भी चलते हैं। दूसरी कंट्री थी मेरी लक्समबर्ग, वहाँ यूरो चलते हैं। फिर तीसरी कंट्री थी जर्मनी, वहाँ भी यूरो चलते हैं। और चौथी कंट्री डेनमार्क में चलते हैं DKK। हमारे इंडिया के 14 रुपये के बराबर है। 13 से 15 रुपये के बराबर, कभी 13 का, कभी 14 का, कभी 15 का, ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहती है। रेट थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर डेनमार्क में DKK भी चलता है और वो भी चलते हैं, यूरो भी चलते हैं। और इस शिप में ये क्रूज़ है, इसमें भी DKK और यूरो दोनों चलते हैं। और मेरे पीछे वो छोटा शिप आ रहा है, ये 12 से 13 मंजिल वाला शिप है और इसमें लिफ्ट वगैरह सब कुछ है। पहली फ्लोर में मुझे पता नहीं क्या है, दूसरी में गाड़ियाँ खड़ी हैं, तीसरी में भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी ट्रक गाड़ियाँ, कारें वगैरह सब कुछ इसमें हैं। और चौथी में मुझे पता नहीं क्या है। 5वीं मंजिल पे मैं रह रहा हूँ और कैबिन बने हुए हैं, रहने के लिए रूम बने हुए हैं। और 6th फ्लोर पे भी रूम बने हुए हैं। 7th पर रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है। 8th में भी ये पब वगैरह, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। और 9th में भी रह रहे हैं लोग, 10th में भी लोग रह रहे हैं और 11th में भी लोग रह रहे हैं। टेबल बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। और अभी मैं 11th फ्लोर पे हूँ और यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये क्रूज़ का बैक साइड है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और सुबह के 9 बजे के करीब का टाइम है। थोड़ी देर बाद हम नॉर्वे पहुँचने वाले हैं। ये क्रूज़ की बैक साइड है दोस्तों। और वो मेरे पीछे एक और क्रूज़ आ रहा है, वो छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है जिसमें हम बैठे हैं। मैं लाइफ में पहली बार इतने बड़े क्रूज़ में बैठा हूँ। और मैं परसों भी बैठा था एक क्रूज़ में, वो 6 मंजिल का था। उसमें भी बड़े बड़े ट्रक थे, जैसे दूध के ट्रक, पेट्रोल के ट्रक। और बस में गया था, मेरी बस पूरी उसमें ही चली गई थी और दूसरी तरफ उतार के बस निकल गई थी ऐसे।
देन मैं आया था हमबर्ग से डेनमार्क, हमबर्ग से कोपेनहेगन। ये गर्म पानी है जहाँ मैं बैठा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। मैं भी वीडियो से बनाता रहूँगा और आपको अलग अलग देश दिखाता रहूँगा। मैडम ही ये हंस रहा था अभी। वो रेड लाइट आ रही है, उसका मतलब ये है जिस पानी में मैं अभी नहा रहा हूँ ये अच्छा नहीं है। When the lamp is light, please do not use the spa bath for hygienic reasons. Kindly use the spa bath on the opposite side. Opposite side हमारी वो है उधर नहाने के लिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।